बुजुर्गों ने कहा है विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं मोदी जी से ये कहूंगा, मोदी जी आप हनुमान जी का जयकारा लगा रहे हो कर्नाटका में, हनुमान जी तो यहाँ बैठे हैं। अरे हनुमान जी तो ये बैठे, ये हनुमान जी साक्षात हनुमान है। कहाँ से पहुँचे हैं आज आप यहाँ पर, और बेटियों के समर्थन में क्या कहना चाहिए? शुरुआत है। हम मानसा से आए हैं पेंशनर यूनियन से। हमारे जो पेंशनर हैं उनकी यूनियन पंजाब स्टेट लेवल पर बनी हुई है। हम मानसा से आ रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, आपको क्या लगता है? ये हमारे संविधान में बड़ों के लिए कोई और संविधान है और इनके लिए और हैगा। कोई भी घटना देख लो और उसमें ऐसा है कि अगर इतना बड़ा केस है स्पा वगैरह का लगा हुआ हैगा और उसमें इसको बाहर फिरने की कोई मतलब प्रावधान नहीं है, लेकिन ये बाहर घूमता हुआ फिर रहा है। उल्टा कह रहा हैगा कि जो लेडीज वहाँ बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं मेरे नाम के आगे पीछे जी नहीं लगा रहे। देखो जी लगाएंगे वो गुंडे के साथ हम जी लगाएंगे नहीं लगाएंगे, और जितनी देर उनको सिखों के पीछे नहीं किया जाता और उतनी देर तक हम इनके समर्थन में रहेंगे। और कोई भी किसी प्रकार की इनकी हमारी मदद की जरूरत पड़ती है तो हम इनके साथ खड़े होंगे। क्या लगता है आपको? आपने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह गुंडे के ऊपर हम जी नहीं लगाएंगे, कि गुंडे हैं वो, और क्यों गुंडे वो? और इसमें क्या है, उसके पास 18 केस पहले बने हुए हैंगे, 38 केस पहले बने हुए हैंगे। और उसके बाद में मैं आपको बताऊं, कुलदीप संगर को भी जानते हैं ना आपने, कि 3-4 पार्टी बदल के जिस टाइम उसने बलात्कार का केस आपके गाँव में किया और सम्मुख मतलब बलात्कार किया, और उसके बाद में उसने केस किया और जोगी जी के मतलब कोठी के सामने उसने कहा कि मैं अपने आप आत्मदाह कर लूं अगर रजिस्टर ना हुआ। और उससे पहले उसके पिताजी को गांव में उठा करके और मार के, उसका पिता जो है कुलदीप संगर का, और उसने क्या किया कि उसने कूट के, और पुलिस की हाजिरी में आपने देखा है कि वो पुलिस वाले भी उन पर केस बना हुआ है, और उनकी हाजिरी में ऐसा कुछ करके जो उसको अंदर किया और उसकी मौत जेल के पुलिस कस्टडी में हुई। और उसके बाद में वो तरीक पर जा रहे थे और उनके ऊपर ट्रक चढ़ाया गया। ट्रक के नीचे उसके 2 रिश्तेदार मतलब मारे गए, और लेकिन वो पीछे नहीं हटी और उसने उसको अंदर करवाया, जो बोल रहा था कि हम कानून को मानते हैं, कानून के अनुसार चलेंगे, मैंने गलती नहीं की। और इसी प्रकार जो ये गुंडाएगा इसी के अनुसार ये भी कहता है कि मैं कुछ नहीं किया, तो मेरे पर वैसे दोष लगा रहे हैं। लेकिन हम जो जनता है, जहाँ जमहूरी पसंद लोग हैं, जहाँ जो लोग मानवता को मानने वाले हैं, वो इनका समर्थन आखिर तक रखेंगे और हम भी इनका समर्थन देते रहेंगे। जब जब हमें बुलाएंगे, जब जब जितना तेज होएगा, जे किसान आंदोलन की तरह हम इस जहां से जीत के जाएंगे। और किसान आंदोलन 1 साल के में जीता था, हमें बता के जे जल्दी मानने वाले नहीं तो, और हम उस दिन की उड़ीक में है जिस दिन वो सिखों के पीछे होएगा और अपनी मेंबरी भी जो भारतीय जनता पार्टी के उससे इस्तीफा देना पड़ेगा उसको। तो आप मानते हैं कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह है उसे सीधे तौर पर सरकार का समर्थन मिल रहा है, इसलिए वो ये आज कर पा रहा है? इसमें क्या शक हैगा, 100% सच्चाई है। वो बोला था क्या वो कहता मोदी कह देगा मैं इस्तीफा दे दूंगा और किसी के आखे इस्तीफा नहीं। इसका मतलब आप क्या निकालेंगे? इसका मतलब आप क्या निकालेंगे? स्टेटमेंट दे रहा है। हाँ, मोदी जी और शाह जी कह दे मैं इस्तीफा दे देंगे, इसका मतलब क्या है? आपातकाल था। तो आप क्या कहेंगे, आप जो बेटियां हैं उनके इसमें अभी क्या नया मोड़ आने वाला है? जो धरना है उसको 17 दिन बीत चुके हैं। देखो 17 दिन नहीं बीते, 4 महीने पहले भी वो लगा के गए थे और तब भी कहा था। और जो बेटियां हैं उन्होंने टाइम दियागा, ऐसा नहीं कि सोच समझ के जो कदम है उठा रही हैं शांत। हाँ, और अब भी देखो उसके बाद में ये जहाँ के धरना दिया और शांतिपूर्वक चलेगा और शांतिपूर्वक ही जीत के जाएंगे। किसी के साथ झगड़ा नहीं करेंगे। जैसे कि किसान आंदोलन चला था उसको भड़काने की कोशिश की और पुलिस वालों ने और रोड़े मारे गए और काफी कुछ किया गया, डकैत आएगा। और आखिर में वो रात को उसने कहा कि भी हम जहां से नहीं जाएंगे, और वहां से उसके दूसरे दिन जो लोग वापस जा रहे थे इनसे डरते हुए और वो वापस आ गए थे और जो जहां से जीत के गए थे। और इसको भी इसी प्रकार हम जीत कर जाएंगे। पूरे देश के जनमानस में इसका आक्रोश है, गुस्सा है।
आप ट्रेन में जाइए, ऑटो में बैठिए, दूसरी एक बात मैं बस में बैठिए, सभी लोग इसी जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं। जब ये लोग, इन लोगों ने पहलवानों को, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक के, आप ये सोचिए, इनकी बाउट देखने के लिए लोग अपने काम धंधा छोड़ देते हैं यार। और जब ये लोग जीतते हैं, पूरा देश का सीना चौड़ा हो जाता है। दिखाई दे रहा है क्या आपको? तो अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? 14 तारीख या 15 तारीख को देखो, एक बात है, बुजुर्गों ने कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं मोदी जी से ये कहूँगा, मोदी जी, जितना भी ठीक रहा है, आप हनुमान जी का जयकारा लगा रहे हो कर्नाटका में। हनुमान जी तो यहाँ बैठे हैं। अरे हनुमान जी तो ये बैठे, ये हनुमान जी साक्षात हनुमान है। देश के लिए मेडल जीत के जो किस्में कैरियर दांव पे लगा दिए लड़कियों ने। एक और विशेष बात, मेरा नाम ममता बाटी गुर्जर है और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना की। ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, गौतम बुद्ध नगर से। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, किस नज़र से देखना है? देखिए, सबसे पहले तो सैल्यूट है इन पहलवान महिलाओं को, जिन्होंने इस यौन शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत की है। और मैं तो यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि आप एक बार भारत सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि जो फर्स्ट FIR, प्रथम जो सूचना रिपोर्ट होती है, FIR का अर्थ ही ये होता है कि जिस पर आरोप लगाया गया है उसको उठाकर उससे पूछताछ की जाए। लेकिन आज तक ना तो उसको उठाया गया है, ना गिरफ्तार किया गया है, ना उसे निलंबित किया गया है पद से, ना उससे कोई पूछताछ हुई किसी तरह की। वो खुलेआम ऐसे ही घूम रहा है, गाड़ियों में चलते हुए लाइव आकर के वो धमकियाँ दे रहा है। और आप उसका बैकग्राउंड देखिए, पीछे का हिस्ट्री सीटर रहा है उत्तर प्रदेश का, तो उसका तो बैकग्राउंड ही इस तरह का है। और महिलाओं ने जो आरोप लगाए हैं, हर रोज़ हर कोई यौन शोषण का शिकार हो रहा है, चाहे बच्चा है, चाहे पुरुष है, चाहे महिला है। लेकिन ये है कि 90% लोग इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, कुछ इज्जत के डर से, कुछ कमजोरी की डर से, कुछ किसी के डर से। लेकिन इन महिलाओं ने हिम्मत की है, तो इसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, सच सामने आना चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जो ये 17 दिन से यहाँ पे धरना दे रहे हैं, यहाँ पर जो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भाई अंतर्राष्ट्रीय लेवल की पहलवान महिलाएं हैं, पूरे भारत की पहचान है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने उस सांसद को, उस बाहुबली को बचाना चाहती है। प्रधानमंत्री जी का कोई ट्वीट नहीं है, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का कोई ट्वीट नहीं है, एक महिला होकर के स्मृति ईरानी का आज तक कोई ट्वीट नहीं है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं चोर तो है ब्रजभूषण, अब कहीं ना कहीं प्लानिंग हो रही होगी कि इसको बचाया कैसे जाए, इस मुद्दे को यहाँ से भटकाया कैसे जाए। आपने देखा है, जब भी चुनाव आते हैं, जब भी कोई अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई नया बखेड़ा खड़ा कर देती है। तो हो सकता है अभी कोई प्लान चल रहा हो, कोई नई योजना, कोई नया षड्यंत्र रचा जा रहा हो, तो भाई इसको दबाया कैसे जाए। आज 17 दिन हो गए हैं, लेकिन इस बार जो है लड़ाई आर पार की है, और हर उस महिला की लड़ाई है। हर मिनट एक ना एक बलात्कार हो रहा है, कहीं ना कहीं हर जगह अभी भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई महिला किसी यौन शोषण का शिकार हो रही होगी, लेकिन आवाज़ें नहीं उठाई जाती। इसी वजह से आप ये वही भारतीय जनता पार्टी है। कहते हैं जिस तरीके से खिलाड़ी बैठे हुए, खिलाड़ी महिलाएं वो राजनीति कर रहे हैं बैठकर। ब्रजभूषण को मैं कहना चाहती हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने भारत को पहचान अपने नाम से, अपने काम से दिलाई हो, ये राजनीति उनकी जेब में है। वो तो अपने नाम से ही कहीं भी चुनाव जीत सकती है, कहीं भी राजनीति कर सकती है। इतना घिनौना आरोप लगाने की उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी। तो ब्रजभूषण को खुला चैलेंज है, चेतावनी है यहाँ जंतर मंतर से। मैं तो एक साधारण सी महिला हूँ, मैं भी एक खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की माँ हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि ब्रजभूषण जो चलती गाड़ियों में सफाइयाँ दे रहा है, धमकियाँ दे रहा है, असली मर्द की औलाद है, तो यहाँ है जंतर मंतर पर, यहाँ पर सफाई दे। दिल्ली महिला आयोग पहलवानों के समर्थन में नजर आ रही है, लेकिन केंद्र की महिला आयोग कहीं अभी तक कोई भी समर्थन देखने को नहीं मिला। क्योंकि भाई जिस पर आरोप लगा है वो उन्हीं की ही पार्टी का नेता है, इसीलिए
उसका बचाव किया जा रहा है, उसको बचाया जा रहा है। कभी इसको जातिगत रूप दे दिया जाता है, कभी इसे किसानों का रूप दे दिया जाता है कि भाई किसान वो कर रहे हैं, तरह तरह के भटकाया जा रहा है। लेकिन हकीकत सच्चाई ये है कि जब महिलाओं ने ये आरोप लगाया है तो इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई अवश्य है, उसकी जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से धरना चल रहा है, आज 18 दिन हो गए हैं, इसका एक किसान आंदोलन की तरह बड़ा आंदोलन बन सकता है। बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बड़ा आंदोलन बनेगा। और अभी तो ये यहाँ चल रहा है, अगर जल्दी ही इस पर कोई कार्रवाई नहीं तो हर प्रदेश में, हर कार्यालय पे, हर जगह गूंजेगा ये आंदोलन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचेगा ये।